पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसक दर ने फ़ोन में बातचीत की है डेविड कैमरन के साथ। डेविड कैमरन ये ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर है। तो उनकी जो बातचीत हुई थी इसमें इसक दर ने अपील की है डेविड कैमरन से कि वो पाकिस्तान की जो नेशनल कैरियर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA उसको यूनाइटेड किंगडम में फ़्लाइट की अनुमति दे। तो PIA जो कि पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन है उस 2020 से उसमें बैन लगा हुआ है UK की तरफ से। और जुलाई 2020 में UK ने कई देशों के साथ मिलकर PIA के ऊपर बैन लगाया था, क्योंकि जो PIA के पायलट थे उनके पास उनके जो लाइसेंसेस थे वो पाए गए कि वो फर्जी है। उसके बाद जो पाकिस्तान सरकार है उसने फिर जो प्रोटोकॉल होते हैं पायलट की एजुकेशन का उसको चेंजेस किए। और अब जाके जो इसक दर है वो कह रहे हैं कि हमने अब जो रिक्वायरमेंट थी उसको पालन किया है। तो अब वो चाहते हैं कि उनका देश का जो एयरलाइन है उसको UK के साथ मिलाना चाहिए, UK के साथ ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के काफ़ी लोग UK में रहते हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं और कई लोग UK में बस चुके हैं। तो ऐसे लोगों को पाकिस्तान और UK में आना जाना होता है। कभी UK से पाकिस्तान अपने परिवार वालों के साथ मिलने आते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी, इनका कहना है। लाहौर के एस्किंसन कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया है। उनका कहना ये है कि गवर्नर की तरफ से इंटरफेरेंस हो रहा था उनके काम में, तो इस वजह से मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। इनका नाम है माइकल A. थॉम्सन और ये ऑस्ट्रेलिया के नागरिक है और ये इस समय पाकिस्तान का जो एजुकेशन कॉलेज है बहुत ही प्रसिद्ध कॉलेज है उसके प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। अब ये जो इन्होंने इंटरफेरेंस की बात लगाई, ये आरोप लगाया, तो एक तो इनका कहना ये है कि एक मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर, उनका नाम है आहद चीमा। उनके बेटे आहद चीमा के 2 बेटे की जो ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ कराना चाह रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए। तो उसके लिए उन्होंने खत लिखा था प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने मना कर दिया। तो इसी वजह से गवर्नर फिर प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि बच्चों की फ़ीस माफ़ करो। तो प्रिंसिपल इसी वजह से वो कह रहा है कि वो जो गवर्नर है वो मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। थॉमसन का कहना है कि जो पॉलिटिक्स और नेपोटिज्म कॉलेज के अंदर कराने की कोशिश हो रही है उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। और इससे पहले भी उन्होंने 2018 में रेजिग्नेशन दिया था, हालांकि उन्होंने कुछ दिनों बाद अपने रेजिग्नेशन को वापस ले लिया था। अब बात है जो 2 बच्चों की फ़ीस माफ़ी की है, तो उसके ऊपर जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तरार, उन्होंने कहा है कि जो चीमा के 2 लड़के थे वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनकी फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, क्योंकि कानून भी ये कहता है कि अगर किसी के कोई स्टूडेंट अगर निकल जाता है कॉलेज से और उसने फ़ीस अपनी आगे की भरी होगी, तो क्योंकि वो कॉलेज से निकल चुका है तो आगे की जो फ़ीस है वो माफ़ी होनी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने मंडे के दिन डिटेल जाननी चाहिए। जो इस समय मई 9 के केस चल रहे हैं सिविलियन लोगों के ऊपर, लगभग 103 लोग हैं जिनके ऊपर मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। ये मई 9 का जो वाक़या था उसमें PTI से जुड़े हुए जो लोग थे उन्होंने डिफेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमला किया था और कई डिफेंस बिल्डिंग के ऊपर उन्होंने आग लगा दी थी। तो उसके बाद मिलिट्री कोर्ट में इनका मामला चल रहा है, वहाँ पर इनकी सुनवाई हो रही है। अब सवाल ये है कि ये सिविलियन है, तो सिविलियन के ऊपर मिलिट्री ट्रायल कैसे चल सकता है, क्योंकि आमतौर में जो मिलिट्री ट्रायल होता है वो सिपाहियों के लिए होता है। तो इसके ऊपर केस गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मिलिट्री ट्रायल इन लोगों से ऊपर से हटाना चाहिए और इनको जो कॉमन या जो जनरल कोर्ट है क्रिमिनल कोर्ट उसमें इनकी सुनवाई होनी चाहिए। उसके फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला वाला डिसीजन को बदल दिया और दिसंबर में फैसला सुनाया कि मिलिट्री कोर्ट में इनका केस चल सकता है, और इस वजह से अब इनका कोर्ट मिलिट्री कोर्ट में ही इनका जो सुनवाई है वो चल रही है। अभी जो केस आ रखा है आज के दिन वो इसमें जा रखा है कि जो एक तो पहले तो क्या सिचुएशन है, मिलिट्री कोर्ट में आमतौर में सूचना गुप्त रखी जाती है कि किस व्यक्ति की कितने साल की सज़ा हो गई, तो ये गुप्त रखा गया है। यानी कि जो अभी जेलों के अंदर बंद है जिनके ऊपर मिलिट्री कोर्ट के तहत सुनवाई चल रही है, उनके परिवार वालों को नहीं बताया जा रहा है कि उनके घर के जो सदस्य हैं उनको किस कंडीशन में रखा जा रहा है और उनके कितने सालों की कैद में रखा जाएगा। ये सब चीज़ें फैमिलीज़ तक नहीं पहुंच पा रही। तो फैमिलीज़ ने मिलकर ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिला दिया है, उन्होंने एप्लीकेशन डाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमको इनके बारे में पता लगाइए कि ये जो मिलिट्री कोर्ट है वो किस तरह से कार्रवाई कर रहा हो, कितने लोगों को अभी तक उसने छोड़ दिया और कितने लोगों को अभी जेलों के अंदर बंद है, कुछ पता नहीं है। तो ये मिलिट्री कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे मिलिट्री कोर्ट को और पता लगाए कि क्या क्या चल रहा है, कितने सुनवाई कब हो रही है और कितने
लोगों को क्या क्या सज़ा सुनाई जा रही है। तो अभी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा कि मैं आपको कल पता लगा के बताऊंगा कि कितना मामला में क्या चल रहा है अभी मिलिट्री कोर्ट में। तो कल तक के लिए ये अभी सुनवाई एडजॉर्न कर दी गई है, कल आगे इसकी सुनवाई होगी। अभी जो एक और पिटीशन जा रखी है वो ये है कि जो ये कोर्ट में अभी सुनवाई है, इसको लार्जर बेंच बनाया जाए, क्योंकि जो बेंच है इस समय वो 5 मेंबर बेंच है। तो जो याचिकाकर्ता है उन्होंने कहा कि इसको 9 मेंबर बेंच बनानी चाहिए। इनका कहना ये है क्योंकि जो अक्टूबर का सुप्रीम कोर्ट का पहला वाला फैसला था उसमें 5 बेंच बनाई गई थी 5 मेंबरों की। उसमें जो दूसरी रिव्यू पिटीशन में 6 जजों ने फिर उस मामले को दिसंबर में चेंज कर दिया और कहा कि मिलिट्री ट्रायल चल सकता है। तो इनका कहना ये है कि अब ऐसी बेंच बनाई जाए जो कि बड़ी बेंच हो, जिसकी जो डिसीजन होगा, जिसका जो फैसला होगा उसके ऊपर कोई चुनौती ना मिल पाए। तो इन्होंने कहा कि 9 मेंबर बेंच बननी चाहिए, जिसके तहत जो डिसीजन होगा फाइनल माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने इनकी जो याचिका थी उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया और अभी जो 5 मेंबर बेंच है इस केस में वो चलेगी आगे भी।